नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। यह बैच मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्टार्ट किया गया है। यह एक थ्योरी बैच है जिसमें मैं आपको संपूर्ण थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो आज की हमारी क्लास नंबर 5 है जिसमें हम वृद्धि एवं विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। In the last session, we are also discussed about the Vriddhi and development, Vriddhi and Vikas, growth and development. In this video, we further continue about the session. Okay. Last video में मैंने वृद्धि एवं विकास के बारे में कुछ बातें बताई थी आपको। डेवलपमेंट हमने मैक्सिमम पढ़ लिया था। फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लूँगी। ग्रोथ के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये एक शिशु है जिसका क्या पढ़ना है। इसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है एवं किस प्रकार से विकास होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। विकास, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो डेवलपमेंट की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं, लक्ष्य निहित होते हैं। क्या होते हैं इसमें, सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें लक्ष्य निहित होते हैं। लक्ष्य निहित होते हैं मतलब कि अभी आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, इसके कोर्स कर रहे हैं, आप इसकी वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप दिन भर इसकी स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका एक लक्ष्य निर्धारित है ना। अगर आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं भी हो पाते हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपका डेवलपमेंट इसमें कुछ ना कुछ होता ही है ना। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसके लक्ष्य जो है वो निहित होते हैं। सेकंड, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बना के बताया गया है। मतलब कभी इसमें ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, कभी इसमें डेवलपमेंट कम होगा। ओके, डेवलपमेंट जो है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। नेक्स्ट है, विकास चहुमुखी होता है। चहुमुखी होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। चहुमुखी का मतलब होता है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, सोशल डेवलपमेंट होते हैं ना। मनुष्य के शरीर में ये चारों डेवलपमेंट होते हैं। उसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं, उसके फिजिकल में चेंज, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, उसके इमोशन में चेंज आते हैं, उसके सोचने की समझ में चेंजेस आते हैं। इस प्रकार से जो विकास हो रहा है वो कैसे होता है, चहुर्मुखी होता है। विकास कभी सकारात्मक हो सकता है, कभी नकारात्मक भी हो सकता है। ओके, कभी हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम कुछ गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो विकास कैसा होता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास आंतरिक होता है। क्या होता है, विकास कैसा होता है, इंटरनल होता है। इसे हम बाहर से गिन नहीं सकते। विकास स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। डेवलपमेंट कांट बी क्लियर्ड ऑब्जर्व। डेवलपमेंट को एकदम क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब कि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, है ना। इसमें ये जो है डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव का मिश्रण होता है। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव की अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा, आगे मैं इसके बारे में बात करती हूँ। ओके, विकास को माप नहीं सकते। विकास को क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो लिखा है मात्रात्मक, तो फिर हम कैसे माप नहीं सकते, ये चीज़ आपको स्पष्ट नहीं हो रही होगी। मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। अभिवृद्धि जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ में क्या आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके शेप में, उसके साइज़ में, उसकी हाइट में, उसके वेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये किस में आएगा, अभिवृद्धि में आता है, ग्रोथ में आता है। और ये क्या होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। इसीलिए अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो किसके अंतर्गत आती है, विकास के अंतर्गत आती है। अब लेकिन हम विकास में बोल रहे हैं कि इसे माप नहीं सकते, तो क्यों नहीं माप सकते हैं, माप सकते, बट इसमें आएगा कि ऑल ओवर को हम नहीं माप सकते। ओके, इसको तो माप सकते हैं हम, लेकिन हम किसको नहीं माप सकते, ऑल ओवर पूरे विकास को हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। क्वांटिटिव की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें हमारे कार्य करने की शैली, इमोशंस, ईमानदारी, दुख, दर्द आदि को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, गुणात्मक में आता है। एंड स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे कि हाइट में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, इसको माप सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो माप नहीं सकते। इसीलिए ये क्या कहलाता है, ये विकास को हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है,
अभिवृद्धि, ये एक महिला है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? किसी भी बॉडी के आकार में, शरीर की लंबाई में, भार में, अनुपात में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। ओके, तो जब एक महिला गर्भवती होती है, उस अंगाणु एवं शुक्राणु जो है वो कुछ ग्राम में होते हैं, है ना। इनका वेट कैसे होता है? ग्राम में होता है। ओके, इसके बाद में जब ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचन होता है, तो जायोड बनता है। जायोड बनने के बाद में एम्ब्रिगो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रिगो जो है वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, और बॉडी जो है 9 मंथ बाद एक स्वच्छ शिशु के रूप में हमें प्राप्त होती है। ओके, तो इसका जो शिशु का वेट कितना होता है 9 माह में शिशु का वेट होता है 3.6 kg। अब ये किस प्रकार से होती है? अभिवृद्धि किस प्रकार से होती है? ऑल जो प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेस हुई शरीर में, ये क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। ओके, तो बॉडी में होने वाले जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रोथ कहलाते हैं। अब मैं अभिवृद्धि की विशेषताओं की बात करूं तो अभिवृद्धि कैसे होती है? शिशुअवस्था में उनका भार जो है कम रहेगा। शिशु का बाल्यावस्था में भार क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। शिशुअवस्था में इसका भार कितना था? 5 kg था। इसका भार कितना था? 10 kg था। इसके भार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? जब किसी भी शिशु के भार में, हाइट में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि, ग्रोथ कहलाता है। मानव शरीर में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो वेट है 1 अनुपात से कितने अनुपात में कन्वर्ट हो रहा है? 2 अनुपात में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पहले 5 था, फिर क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, इसीलिए 1 अनुपात से 2 अनुपात में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है? मानव शरीर में परिवर्तन कहलाता है ना, ग्रोथ कहलाता है। मानव शरीर में आकार, लंबाई, भार आदि में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। मानव शरीर में आकार में, लंबाई में, भार में आदि में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो भी शरीर में चेंजेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृद्धि की क्या क्या परिभाषाएँ दी थी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, पहले मनोवैज्ञानिक तो वो थे मेरिडिथ। मेरिडिथ ने क्या बताया? मेरिडिथ ने अभिवृद्धि के बारे में क्या बताया? मेरिडिथ ने बताया अभिवृद्धि आकार में वृद्धि है। अभिवृद्धि कैसे होती है? आकार में वृद्धि होती है। अब देखो, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका आकार ऐसा होता है, जब वो थोड़ा सा डेवलप्ड होगा उसके आकार में चेंजेस आएगा, फिर डेवलप होगा उसके आकार में फिर से चेंज हो जाएंगे, जब वो बुढ़ा होगा तो उसका आकार में और चेंजेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो ग्रोथ है, शिशु की जो ग्रोथ है वो क्या होती जाती है? ऑलवेज चेंज होती जाती है, परिवर्तित होते जाती है। तो अभिवृद्धि क्या है? आकार में वृद्धि है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ओके, अब सेकंड थे फ्रैंक ने क्या बताया? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पहले पढ़ा कि अभिवृद्धि क्या होती है? कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, या फिर वृद्धि को क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। अगर कोशिकाओं में परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा तो एक शरीर का निर्माण कैसे हो पाएगा, है ना। कोशिकाओं में परिवर्तन होता है तभी तो एक बॉडी का, एक शिशु का एक शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है। ये स्पर्म है, स्पर्म सेल है जो कि मेल में होती है, और ये क्या है? ये एग सेल है जो कि किस में होती है? फीमेल में होती है। इसमें सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इस आउटर पे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये एक मेल, ये स्पर्म सेल है जो किस में होती है? मेल में होती है ना। इसमें डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं। इन दोनों का जब मिक्स होता है, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। ओके, जायगोट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो समसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। समसूत्री विभाजन में कन्वर्ट होने के बाद में ये माइटोसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस प्रोसेस की मैं बात करूँ तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है? जो सेल होती है वो 2 टुकड़ों में विभाजित होती जाती है। जैसे कि ये जो सेल है ये किस में विभाजित हो गई है? ये जो सेल है ये किस में विभाजित हो गई है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। फिर ये सेल फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, फिर ये 2 पार्ट्स में। इस प्रकार से जो है माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो लाइफ टाइम क्या होती जाती है? चलती जाती है।
माइटोसिस की प्रोसेस के बाद में क्या बनता है, एम्बार्गो बनता है। एम्बार्गो में क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स किसका निर्माण करती है, बॉडी का निर्माण करती है, एक स्ट्रक्चर एक बॉडी का निर्माण करती है। ओके, तो इस प्रकार से जो है फ्रैंक ने कहा था कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। बिल्कुल सही इन्होंने बताया था, और ये चीज़ प्रूफ भी होती है कि सेल्स में होने वाला जो ग्रोथ है वही क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है या फिर अभिवृद्धि कहलाती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रोथ, अभिवृद्धि की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं की पहली विशेषता की मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होता है। क्या होता है, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपको उसमें डेवलपमेंट में भी बताया गया था कि जो अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो किसका पार्ट होता है, डेवलपमेंट का पार्ट होता है। सेकंड, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट इनको नोट करना, लर्न करना है। ओके, अभिवृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब कि इसे मापा जा सकता है। ओके, मात्रात्मक मतलब इसे मापा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, अभिवृद्धि में को मापा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, तो इसे मापा भी जा सकता होगा। इसमें हाइट को, वेट को, सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, शेप को माप सकते हैं, गिन सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, फिजिकल होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि को बाहर से देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसको बाहर से देखा सकता है। आप किसी भी शिशु की हाइट को देख सकते हैं, वेट को देख सकते हैं, शेप को देख सकते हैं, उसके टीथ को देख सकते हैं, टीथ में कितनी वृद्धि हो रही है, जितना भी डेवलपमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रोथ इज़ ऑब्जर्व्ड आउटसाइड, ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभिवृद्धि में लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि में क्या नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता है। नॉट एनी गोल इन ग्रोथ, इसमें क्या होता है, कोई भी गोल या फिर कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है अभिवृद्धि रचनात्मक प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया होती है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है। ग्रोथ इज़ फॉर्मेटिव प्रोसेस, ग्रोथ कैसी प्रोसेस होती है, फॉर्मेटिव प्रोसेस होती है। इसमें लगातार फॉर्मेशन होते रहता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि संरचनात्मक होती है। ग्रोथ इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस, ग्रोथ कैसी प्रोसेस होती है, स्ट्रक्चरल प्रोसेस होती है। देखो, स्ट्रक्चरल प्रोसेस का मतलब होता है, संरचनात्मक प्रोसेस का मतलब होता है कि सेल से क्या होते हैं, अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने से बॉडी बनती है। बॉडी से जो भी जिस भी जीव जंतु, व्यक्ति, मनुष्य की सेल्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर शेर का इसीलिए कहते हैं शेर का बच्चा शेर होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, गधे का बच्चा गधा ही होगा। ओके, तो ये जो है अभिवृद्धि कैसी होती है, बिल्कुल इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रक्रिया होती है। ओके, सो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि कैसी होती है, रैखिक होती है। ग्रोथ इज़ अ लीनियर प्रोसेस या फिर लीनियर पैटर्न। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। फिर क्या होती है, अभिवृद्धि कैसी होती है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है, निश्चित सीमा तक ही होती है। ओके, एक रैखिक होती है। रैखिक देख रहे हैं आप, इसका जो ग्राफ है ये कैसा बन रहा है, ये एकदम रैखिक जा रहा है, उसके बाद में एकदम ये कैसे हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। एक निश्चित सीमा तक ही होगी। अगर कंटिन्यू अगर किसी व्यक्ति या शिशु के इसमें ग्रोथ होते रहता है तो वो तो कहाँ तक पहुँच जाता है, आसमान तक के पहुँच जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। एक समय बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो अभिवृद्धि कैसी होती है, निश्चित होती है। उसमें एकदम की लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि से क्या आशय है। क्या है क्वेश्चन, अभिवृद्धि से क्या आशय है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें आपको बताना है, टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। मात्रात्मक वृद्धि, भार में वृद्धि, अनुपात में वृद्धि, ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर आप वीडियो को पुश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम मतलब कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक वृद्धि होती है, भार में भी वृद्धि होती है, मात्रात्मक में ही यही सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। ओके, यही सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विकास से क्या आशय है। विकास से क्या आशय है, विकास से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जीवन पर्यंत होने वाली परिवर्तन, लक्ष्योन्मुख परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। विकास में भी क्या होता है, ये विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, ज़िंदगी भर विकास कैसे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। देखो कैसे विकास चलते रहते हैं। आप अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप इससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। आप थोड़े देर पहले जो काम कर रहे थे उससे भी आप कुछ चीज़ें सीख रहे थे, आप बाद में कुछ काम करेंगे उससे भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो सीखने से क्या हो रहा है, आप में डेवलपमेंट हो रहा है, आप में सुधार हो रहा है। तो
विकास क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तन है। ये लक्ष्य निर्धारित होता है, अगर आपने कुछ सीखा तो उसको आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे यूज़ करेंगे। ये गुणात्मक होता है और ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।